बिहार पुलिस मद्य निषेध का परीक्षा जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट जो है एक है और आप लोग को डेली जो है यह प्रैक्टिस सेट जो है 8 बजे रात में जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यह 14 मई को छपने वाला प्रश्न है, यानी कि यह प्रश्न जो है बार बार जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह 100% जो है यह प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग जो है अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह किसका बना होता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके टंगस्टन का। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में और 1 बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि WHO का जो है पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जिसको इंग्लिश में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट कट में जो है इसको जो है WHO के नाम से जानते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की जो है विशिष्ट अभिकरण जो है यह एक तरह से जो है एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है पूरी तरह से जो है यह उत्तरदायी होती है। और इसका स्थापना जो है 1948, यहाँ पर लिख देते हैं 1948 ईस्वी में जो है हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। तो कभी कभी मुख्यालय भी पूछ देता है, कभी इसका स्थापना कब हुआ था ये भी पूछ देता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आप लोग को याद रखना है। और ये भी प्रश्न जो है दो बार जो है फायरमैन में, 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृत्त की जो है सबसे बड़ी जो है जीवा जो है इनमें से क्या है। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं, ये गोला हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त, ठीक है। और इनमें जो है सबसे बड़ी जीवा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आधा करेंगे सेंटर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और डबल रेडियस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह व्यास हो जाएगा। और यह मिडिल से जब यहाँ पर खींचेंगे तो यही जो है सबसे बड़ी जो है इसमें जो है वृत्त के अंदर जो है जीवा हो जाएगी, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि व्यास। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन क्या होगी, तो यह होगी व्यास। चलिए और ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है वित्तीय वर्ष जो है कब शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक जो है भारत में जो है वित्तीय वर्ष जो है शुरू होता है। तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में जो है रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय है। तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा कभी कभी पूछ देता है कि रिजर्व बैंक का जो है स्थापना जो है कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल जो है 1935 ईस्वी में जो है रिजर्व बैंक का जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी स्थापना भी पूछ देता है। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार मद्य निषेध में, 1 बार होमगार्ड में और 1 बार फायरमैन में जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7, 8, 9, 12 x का जो है माध्य 10 है। तो x का मान जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में, 3 बार जो है होमगार्ड में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर जो है इन सभी संख्याओं का योग बाटा टोटल संख्या। तो यहाँ पर माध्य कितना है, 10 दिया गया है। तो यहाँ पर 10 लिख दिए। टोटल संख्याओं का योग जैसे कि 7 + 8 + 9 + 12 + x, यानी कि सभी संख्याओं का योग, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बाटा कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, 10 बराबर इन सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 7 8 15, 15 गो प्लस 9 गो, 15 5 20 4 24 प्लस 12 कितना हो गया, 36, 36 + x, 36 + x बाटा 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो है ये 5 जो है इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में। तो क्या हो जाएगा, 50 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 36 + x।
चलिए इसको काट कर थोड़ा सा बना देते हैं फ्रेश, ठीक है। यानी कि 50 इक्वल 36 प्लस एक्स आया। अब देख लीजिए यहाँ पर प्लस में 36 है, जब 36 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 50 माइनस 36 बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो है घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 में से जब 36 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 14। तो x का मान कितना हो गया 14। तो x का मान यहाँ पर बोला जा रहा है कि x का मान जो है ज्ञात करना है, तो x का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में जो है दिया हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इन प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और ऐसे जो है एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि CWH में जो है कार्यात्मक ग्रुप जो है इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए जो है किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में और एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है निशान लगाने वाली स्याही बनाने के लिए किया जाता है, या मतदान के समय जो है मतदाताओं की जो है उंगली पर जो है इसी स्याही से जो है निशान लगाया जाता है। इसे रंगीन बोतल में जो है रखा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में जो है अपघटित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शक्ति का जो है एसआई मात्रक जो है क्या होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इनको वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6, 8, 9 x + 13 का माध्य जो है 10 है, तो x का मान जो है ज्ञात करना है। और ये प्रश्न भी जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार मद निषेध में पूछा जा चुका है, ठीक है। और यह हमेशा जब भी एग्जाम होता है 1 से 2 प्रश्न तो हमेशा पूछ लिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर जो है इन सभी संख्याओं का योग बाटा टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। टोटल संख्या का योग चलिए यहीं पर जोड़ लेते हैं। 6 + 8 14, 14 + 9 23 प्लस एक्स 23x + 13, यानी कि 36x, 36 + x, 36 + x आ गया, ठीक है। बाटा टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10/1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको तो पता होगा। अब यह 5 जो है ऊपर चल जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया 36 + x, ठीक है। 36 + x हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 36 प्लस में है, x भी प्लस में है। जब 36 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 50 - 36 = x। अब इसमें से 50 में से जब 36 घटेगा तो कितना होगा 14 होगा, 14 होगा। तो वही जो है x का मान हो जाएगा। तो 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो जी बिल्कुल दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन में जो है 14 दिया गया है, तो सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है। 10th लेवल का ही जो है मैथ जो है पूछा जाता है, ठीक है। और आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा भी भयभीत नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है तरल तत्व जो है कौन सा है। जबरदस्त प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा गया है, एक बार जो है होमगार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कि जबरदस्त प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है मद निषेध में, यानी कि 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न जो है बहुत सिंपल है और आराम से इसको आप बना लेंगे। देखिए
एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया जो है 5% जो है साधारण ब्याज की दर पर जो है ब्याज पर किसी व्यक्ति को जो है देता है, तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल के बाद जो है कितना धन चुकाना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आप लोग को निकालना है। तो यहाँ पर जो है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पीआरटी बटा 100। तो इस फॉर्मूला पर पहले क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे। पी यानी कि मूलधन कितना लिया, तो 10,000 रुपया लिया, तो यहाँ पर 10,000 लिख देते हैं, 10,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है यानी कि कितना परसेंट ब्याज पर रेट, यानी कि कितना रेट है, तो 5%, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। उसके बाद कितना समय के लिए लिया, तो 3 साल के लिए, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, बाटा 100। अब 2 जीरो से यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर 500 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 रुपया क्या हो गया, इसका एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका ब्याज हो गया, ठीक है। 1500 रुपया क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। और टोटल कितना रुपया लिया, 10,000 रुपया लिया, तो उसको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, तो ब्याज तो 1500 देगा ही, उसके साथ साथ जो 10,000 रुपया लाया है तो उसको भी तो मिलाकर देगा, दोनों को साथ साथ, ब्याज प्लस मूलधन। तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन। तो 10,000 प्लस 1500, यानी कि 10,000 प्लस 1500, यानी कि टोटल जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा, 11,500। 11,500 की इसी ऑप्शन में दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन में जो है 11,500 दिया गया है, तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, आपको थोड़ा भी जो है नहीं घबराना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के हृदय में जो है कितने वैष्म पाए जाते हैं। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 वैष्म जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सलीवा जो है ये किसके पाचन में जो है सहायक होता है, जो लार होता है या किसके पाचन में सहायक होता है। और यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति जो है यह किसके द्वारा रचित है। और यह प्रश्न है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मीराबाई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति जो है यह कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और एक बार जो है मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति जो है की शुरुआत जो है 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को जो है देवघर जिला के जो है रोहिणी नामक जो है गांव से जो है शुरू हुआ था। और यह वर्तमान में जो है जो देवघर जिला है यह वर्तमान में किस राज्य में है, तो यह झारखंड राज्य में जो है स्थित है। तो इसको भी जो है साथ साथ आप लोगों को याद रखना है। और मान लीजिए कभी आप लोगों को ऐसे पूछ दे कि भारत में जो है प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है मेरठ से शुरू हुआ था। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इस दोनों प्रश्न को जो है आप लोग हमेशा जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालाशोक जो है कौन से वंश के थे। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश के। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर जो है शिशुनाग वंश का जो है शासन था। शिशुनाग वंश का जो है शासक जो है यह कालाशोक था और उसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से जो है स्थानांतरित किया था। मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी जो है यह गिरिब्रज, जिसको राजगिरी के नाम से भी जानते हैं, तथा शिशुनाग ने जो है समय में जो है यह वैशाली थी। और कालाशोक के शासन काल में जो है वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है
कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको याद रखना है कालाशोक के शासन काल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन हुआ था। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1956 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जबरदस्त प्रश्न। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलुगु भाषा जो है उस समय जो है जोड़ी गई थी। चलिए इसके बारे में जो है आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। चलिए यानी कि आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला जो है भारत का पहला राज्य है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ऐसे भी जो है प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। पूछ देगा कि भारत जो है या भारत में जो है भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला जो है यानी कि पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है 2-3 बार कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है ऐसे करके। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए, और अभी जो है फिलहाल जो है 8वीं अनुसूची में जो है यानी कि वर्तमान में जो है कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेता है, और यह आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल की वीडियो में इसके आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीन की खोज जो है किसने की थी, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहानसन ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है जोहानसन जी ने जो है 1909 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट जो है निहित होता है वही जीन कहलाता है। तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए